तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं त्रिकोणमिति का। हाँ फ्रेंड, आज हम लोग त्रिकोणमिति का शुरुआत करने वाले हैं और आज से हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। हर वीडियो में डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मेरा त्रिकोणमिति के बारे में इंट्रोडक्शन है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसके एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, एक्सरसाइज जो है 8.1 उसको कैसे हल करेंगे आज इसमें चर्चा करेंगे। उसको हल करने का कोई फॉर्मूला जो आता है उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कैसे पता करेंगे, कैसे याद करेंगे, सारा क्वेश्चन का जवाब आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो पूरे अंत तक बनेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति। इसमें त्रिकोणमिति जो तीन शब्द से मिलकर बना है, एक कोण और तीसरा मिति। मतलब पहला वर्ड मेरा क्या है, त्रि, दूसरा वर्ड क्या है कोण और दूसरा तीसरा वर्ड क्या है मिति। मतलब त्रिकोणमिति जो वो तीन वर्ड से मिलकर बना है। ये जो है एक ग्रीक भाषा, ये कहाँ से आया, ग्रीक से। ठीक है, याद रखिएगा। तो त्रिकोणमिति तीन भाषा से मिलकर बना है। तो मतलब त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब क्या होता है तीन, और कोण मतलब होता है भुजा या फिर कोण भी कह सकते हैं आप, भुजा कहो या फिर कोण कहो। ठीक है, अब मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है, मापन, मेंसुरेशन जिसे कहते हैं उसे कहते हैं मापन। मतलब तीन भुजाओं के मापने की कोण की विधि को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब तीन भुजा वाले। तो तीन भुजा वाला क्या हो सकता है, ये होता है समकोण त्रिभुज। तो इसके मापने की भुजाओं को क्या कहते हैं हम, इससे क्या तीन कोण वाले भुजाओं के मापन को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि भाई तीन कोण का जिसका होगा उसके मापन की भुजा को क्या कहेंगे हम, त्रिकोणमिति कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ हम बात लिखे हैं, यहाँ पे देखिए क्या बात लिखे हैं। यहाँ लिखे हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें जो कोण के बारे में, कोण के बीच का जो संबंध है ना, जो कोण के बीच का जो संबंध है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके किसमें, त्रिकोणमिति में। ठीक है, वीडियो को पूरे लास्ट तक बने रहेगा, अभी बहुत कुछ है जो बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन है थोड़ा, मतलब त्रिकोणमिति में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला स्टार हमारे हैं कि प्राचीन, मतलब प्राचीन काल में पहले जो होता था त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता था पहले, वो पृथ्वी और तारों और ग्रहों के बीच का दूरी नापने के लिए किया जाता था। और अभी भी हो रहा है ना, अभी भी इसका उपयोग हो रहा है। तो वही लिखा है कि प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। मतलब दूरियां मापने के लिए इसका हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करता था पहले की दुनिया में, अभी भी हो रहा है, इसी तरीके से अभी भी किया जा रहा है। दूसरा स्टार मार के बोला है कि इस अध्ययन में, मतलब हम इस जो पढ़ेंगे अभी, इस अध्ययन में हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में, मतलब ये समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समझा, त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं ना। तो कई प्रकार का हमसे लेना देना नहीं है, हमको किस प्रकार से पढ़ना, समकोण त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ाई करना। मतलब इसमें हम त्रिकोणमिति में खास करके हम किसके बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का, उसके न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि इसका जो न्यून कोण होगा, समकोण त्रिभुज का जो न्यून कोण होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कोण है, ये न्यून कोण, ये हो सकता है, कभी हो सकता है ना। तो इसके समकोण त्रिभुज के न्यून कोण बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरह निकाला जाता है। और यहाँ पे हम पता करते हैं, यहाँ पे मालूम करते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मेरा सबसे बड़ा टारगेट यही है कि त्रिकोणमिति में ये क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला आपको खुद समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला किस तरह इसको निकाला जाता है और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, किस तरह का होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वीडियो पूरे लास्ट तक बनिए, वीडियो को छोड़िए मत। अगर इसको नोटिस करना चाहते हैं तो उठा लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, देखिए कैसे इसको हल करते हैं। तो आइए देखिए, हम पहले क्या किए यहाँ पे कि त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको ज्ञात करना है। तो पहले हम आपको बता दो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होता है। हमारे 10th क्लास में जितना दिया गया उतने बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना, 6 होता है। 6 जो होता है, पहला का नाम होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट होता है। ठीक है, इतने बारे हमको, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन है, कॉस है, कॉट है, टेन है, सेक है, कॉसेक और कॉट है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो अनुपात निकाला जाता है, किस तरह निकाला जाता है, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो आइए पहले लिखते हैं कि मान लेते हैं कि त्रिभुज क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज। हम पहले बताया कि इस चैप्टर में सिर्फ हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, अदर कोई त्रिभुज के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो मान लेते हैं ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। आप एकदम गौर से देखते रहेगा तभी कुछ समझ में आने वाले हैं। कहते हैं जहाँ एंगल C जो है वो न्यून कोण है, यही सबसे बड़ा डिपेंडेंट चीज है। बच्चा वही में कंफ्यूज होता है।
यहाँ देखिए एंगल सी न्यून कोण, इसका मतलब यहाँ जो मेरा ये है ये मेरा न्यून कोण है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अगर मान लें यहाँ पे कि हमको बोल देता कि जहाँ एंगल सी नहीं हो गया एंगल ए न्यून कोण है, तो न्यून कोण हम किसको मानते हैं, इसको न्यून कोण यहाँ मानते हैं, इसको ऐसे करके न्यून कोण मानते हैं, ठीक है। तो बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है कि न्यून कोण दिया रहता है कुछ वो मान कुछ और निकाल के आता है। तो हम सबका सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे न्यून कोण सी रहे तो आप सी को यहाँ लिखिएगा, न्यून कोण को यहाँ दर्शाइए नीचे वाले पॉइंट पे, ठीक है। या एंगल ए रहे, एंगल ए न्यून कोण रहे तो एंगल ए को यहाँ दर्शाइए, इस तरह दर्शाएंगे। एंगल सी यहाँ लिख लेंगे, मतलब सी जो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। मतलब जहाँ एंगल बोला रहेगा ना उसको नीचे लिखिएगा तो काफी आपको फायदा होगा, बच्चे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमको क्या बोला है, एंगल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको यहाँ पे एंगल सी बोला है, एंगल सी क्या न्यून कोण है, तो हम न्यून कोण यहाँ पे नीचे वाले को मान लिया। हम नीचे वाले इसलिए मानते हैं यहाँ पे क्या होता है, सहूलत होता है, हमको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे बोला है इसको हम मान लेते हैं पी, इसको मानते हैं बी और इसको एच मानते हैं, ठीक है। अब इस P को क्या कहता है, P को कहा जाता है कोण C का जो है वो सम्मुख कोण है। क्या ये एक सम्मुख कोण है, क्या नाम है इसका, सम्मुख कोण, सॉरी सम्मुख भुजा, क्या है, सम्मुख भुजा। मतलब ये जो है P जो है वो कोण C का क्या है, सम्मुख भुजा है। और यहाँ पे B, इसको जो B मानेगा, ये जो B है ये B क्या है, ये B जो है कोण C का क्या है, ये जो कोण C का क्या है, संलग्न भुजा, क्या है, सॉरी संलग्न भुजा, क्या है, संलग्न भुजा। मतलब यहाँ पे जो एंगल बी जो मतलब बी जो माने हैं तो बी क्या है, कोण सी का संलग्न भुजा है। अब यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे जो एच माने हैं इसको एच को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये जिंदगी में बदलेगा नहीं, ये कभी नहीं बदल सकता। अब याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे न्यून कोण का अगर बदलते हैं, ठीक है, अगर मान लें ये सी ऐसे, ये त्रिभुज ऐसा ही है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए त्रिभुज यहाँ ले लिए यहाँ मान लेते त्रिभुज यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे हम ए और बी और सी मान लिए, ठीक है, ए बी सी मान लिए। अगर हम आपको यहाँ पे ना बोलते, सॉरी यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी है, तो सी के लिए माने तो यहाँ पे सी मान लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सी के लिए तो वहाँ सी चेंज कीजिएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि हमको बोला न्यून कोण यहाँ पे ए है, क्या है भाई, न्यून कोण यहाँ पे ए है, तो हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे सम्मुख भुजा कौन है, तो क्या बताइएगा, ये बताइएगा सम्मुख भुजा कौन है। याद रखिएगा कि न्यून कोण के जस्ट सामने वाला एकदम फ्रंट वाला, देखिए न्यून कोण ये था, इसके सामने वाला भुजा संलग्न भुजा, क्या है, सॉरी संलग्न कहते हैं सम्मुख भुजा, क्या जस्ट न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, सम्मुख भुजा होगा। और जस्ट इसके नीचे वाला, उसके जस्ट इसके नीचे वाला जो फॉर्मूला होगा ये यहाँ पे जो वो क्या होगा, संलग्न भुजा होगा, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए जो है, ए के सामने वाला भुजा क्या होगा हमको, ये हमारा ये होगा, इस मतलब ये मेरा क्या है, सम्मुख भुजा हुआ, और ये क्या संलग्न भुजा हुआ, और ये मेरा एच कभी चेंज नहीं होगा। याद रखिए ये जी बिहार बोर्ड क्या करता है, कभी कभी यही चीज चेंज करता है तो बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, इसके बारे में समझना बहुत मुश्किल होता है बच्चा को, तो वो क्या होता है फॉर्मूला लिखने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको ये कोण देखना है कि हमको ये कोण दिया क्या है, हमको न्यून कोण क्या बोला है, न्यून कोण हमको क्या दिया, ठीक है, हमको न्यून कोण पे ध्यान देना। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अभी न्यून कोण सी को लेकर चल रहे हैं, हम इस पे क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं, न्यून कोण सी को मान के, ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर ले। आप लोग क्या कीजिएगा, न्यून कोण ए को मान के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो हम पूरा 6 अनुपात को लिखते हैं न्यून कोण सी को मान के। तो चलिए देखते हैं, इसको अगर नोटिस करना तो उतार लीजिए, हम लोग आते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरह ज्ञात किया जाता है। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम पहले बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 है। देखिए यहाँ पे साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। अब इसका जब तक इसके यहाँ पे कोई मतलब कोण नहीं आता है ना, जैसे कोई भी न्यून कोण अगर इसके अंदर नहीं रखा गया तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये साइन का कोई मतलब नहीं है, ये कॉस का कोई मतलब नहीं है, जब तक इसका कोई कोण नजर ना आए। अगर यहाँ पे थीटा डालते हैं तो फिर साइन थीटा का कोई मतलब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंगल रखना बहुत ही जरूरी होता है। एक बात बता दूं कि ये समकोण त्रिभुज में जो ये बी होता है ना, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। क्या बात करते हैं इसके अनुपात को, त्रिकोणमितीय के अनुपात को किस तरह ज्ञात करते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम किसके लिए, अब बताइए हम किसके लिए बात, न्यून कोण मेरा कौन है, सी है, इसका मतलब मेरा न्यून कोण यहाँ पे सी है, इसका मतलब ये है कि साइन सी होगा यहाँ पे, तभी इसका न्यून कोण निकालेंगे ना, साइन सी के लिए हमको न्यून कोण निकालना है, इसका मतलब कॉस सी के लिए हमको न्यून कोण निकालना है कि नहीं, इसका मतलब ये हमको टैन सी के लिए निकालना है, सेक सी के लिए निकालना है, तो हमको इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये भी सेक इसमें, और ये कॉसेक सी के लिए निकालना है, और यहाँ पे टैन सी के लिए निकालना है। अब बता दो, थोड़ा सा सी में कंफ्यूजन हो रहा है ना, सी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम सी को ना मान के हम सी को न्यून कोण को क्या माने, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। सी में तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए हम थीटा मान लेते हैं। चलिए हम थीटा मान लिए, सी को हटा दिया, सी के जगह पे हम क्या मान लिए, थीटा। कोई दिक्कत, आप भी मान सकते हैं, थीटा मानिए, अल्फा मानिए, बीटा मानिए, गामा मानिए, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या मान रहे हैं, ठीक है। हम क्या माने यहाँ पे, हम यहाँ पे थीटा मान लिए, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हवा ज़्यादा चल रही है तो उस पर ध्यान ना दे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ देखिए अब हमको करना क्या है,
हमको क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। हम पहले बताएं एंगल सी यहाँ पे न्यून कोण है, इसका मतलब इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, हमारा सम्मुख भुजा होगा। और सम्मुख भुजा को हम क्या चीज़ से दर्शाते हैं, पी से, क्या चीज़ से, पी से दर्शाते हैं। और हमारा जो यहाँ पे जो इसका जो नीचे वाला कोण होगा, जब ये इसके सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा। इसका मतलब इसको क्या चीज़ से दर्शाते हैं हम, बी से, है ना, इसको क्या से दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं ना, तो ये होगा बी। हम पहले बताया एच तो वही रहता है, मतलब कर्ण जो होता है वो वही रहता है, इसको क्या कहेंगे, कर्ण। अब यहाँ पे बात आती है कि साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है सम्मुख भुजा बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। सम्मुख भुजा बट्टा याद रखिए, सम्मुख भुजा बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। इसका मतलब साइन थीटा जो मेरा फार्मूला होगा, साइन थीटा बराबर किसके लिए, न्यून कोण किसके लिए, सी के लिए। हम अगर यहाँ पे बोलते हैं न्यून कोण ए के लिए तो मान सीधा बदल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे किसके लिए, सी के काम कर रहे हैं, तो न्यून कोण किसके लिए, सी के लिए। तो सी के लिए न्यून कोण के लिए मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो याद रखिए सम्मुख भुजा बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। इसका मतलब सम्मुख भुजा क्या मेरा पी, यानी कि पी, अब बट्टा पी बट्टा क्या होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण मेरा क्या, एच। इसका मतलब ये मेरा हुआ एच, समझे। मतलब कि साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं हम, पी बट्टा एच। इस तरह का आपको याद रखना, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला जो होता है, कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है मेरा संलग्न भुजा बट्टा क्या होता है, कर्ण। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, संलग्न भुजा यह है, ये क्या है, कर्ण। इस मतलब बी बट्टा क्या होगा, एच। इसका मतलब कॉस का जो मान होगा मेरा होगा बी बट्टा एच। आप इस तरह याद रखिएगा, ठीक है। मतलब साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, आप कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बट्टा एच। अब हमारा टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा जो होता है ना, वो होता है सम्मुख भुजा बट्टा संलग्न भुजा। इसका मतलब सम्मुख भुजा क्या मेरा पी, इसका हो जाएगा पी, अब बट्टा संलग्न भुजा, इसका मतलब बी, यही है बी, इसका मतलब बी। इसका टेन का मान जो हो जाएगा वो क्या होगा, टेन का मान क्या होगा, पी बट्टा बी। अब हमको ये तीनों का नहीं पता, अब इस तीनों को क्या करेंगे, जस्ट हमेशा अपोजिट याद रखिएगा। टेन का जो उल्टा होता है वो किसका उल्टा, टेन का जो उल्टा कॉट होता है, क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट। हमेशा हर एक फॉर्मूला में आपको इस तरह याद रखना, ठीक है। तो टेन का उल्टा मेरा क्या होता है, कॉट होता है। इसका मतलब टेन का क्या, पी बट्टा बी है, मतलब सम्मुख भुजा होता है, संलग्न भुजा है। इसका मतलब कॉट का जो होगा वो क्या, संलग्न भुजा बट्टा क्या होगा, सम्मुख भुजा, इसका मतलब पी बट्टा बी, जस्ट टेन का उल्टा कॉट। अब बात करते हैं कॉस का। कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक। क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, याद रखिएगा। तो मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। मतलब कॉस का क्या फॉर्मूला है, कॉस में संलग्न भुजा बट्टा क्या है, कर्ण है। इसका मतलब सेक का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, एच बट्टा कर्ण बट्टा क्या होगा, संलग्न भुजा, मतलब एच बट्टा बी। अब हमारा बात है कॉस का। कॉस किसका, साइन किसका उल्टा होगा, कॉसेक का, है ना। तो साइन जो होता है तो कॉसेक होता है, ठीक है। तो साइन का मेरा क्या था, सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण था। इसका मतलब मेरा इसका क्या होगा, कर्ण मतलब क्या होगा, सम्मुख भुजा मतलब पी, एच बट्टा पी, याद रखिए। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे छोटी सी बात है, यहाँ पे साइन किसका उल्टा भाई, साइन जो होगा वो किसका उल्टा होगा, कॉसेक का होगा, याद रखिएगा, कॉसेक थीटा का, ठीक है। साइन किसका उल्टा होगा, कॉसेक थीटा का उल्टा होगा। और कॉस जो होगा वो किसका उल्टा होगा भाई, कॉस होगा सेक का उल्टा, क्या किसका उल्टा होगा, सेक का। और टेन जो होगा वो किसका उल्टा होगा, टेन उल्टा होगा कॉट का। हर फॉर्मूला में अगर आपको याद है ये चीज़ तो आप कोई भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं, बशर्ते आपको 3 फॉर्मूला याद रखना, ये अपने आप याद हो जाएगा। तो पहली बात यहाँ बात कर लेते, साइन का मान क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, याद रखिएगा। कॉस का क्या मान होता है, बी बट्टा एच होता है। टेन का क्या होता है, पी बट्टा बी होता है। सेक का क्या होता है, एच बट्टा बी होता है। और कॉसेक का होता है एच बट्टा पी, और कॉट का होता है बी बट्टा पी। तो इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो गई त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है, इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब एक छोटा सा भी फॉर्मूला याद रखिएगा, एक जस्ट छोटा सा क्या फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन जो होता है ना वह जस्ट किसका उल्टा होता है, हम बताएं कॉसेक का। एक यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉसेक थीटा। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको काम आ सकता है, ठीक है। हम पहले बताए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इसका मतलब कॉस बराबर 1 बट्टा क्या हो सकता है, सेक। मतलब अगर आपको कहो कि कॉस दिया हुआ है तो आप वहाँ पे 1 बट्टा सेक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉट 10 का बराबर क्या हो सकता है, 1 बट्टा कॉट। हम पता उल्टा होता है इसका, हम बराबर करके लिख देते हैं, जैसे आपको समझाने के लिए आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम जो आएंगे प्रश्न लेके 8.1 का, जो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आपको बन पाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यार लाइक कर दे, शेयर कर दे। अभी तक मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इसी तरह वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8.1 के लिए। आज के लिए इतना ही।